ओ भाई साहब कितनी प्यारी जगह मंदिर है। देख रहे आप लोग, एक बार जूम करके दिखाना चाहूंगा। रुको आप लोगों को दिखाता हूँ जूम करके। ये देखो ये मंदिर कितना ऊपर में, कितना प्यारा लग रहा है यार। भाई ये रोड में बताओ कि अब गाड़ी चले तो चले कैसे। स्पीड देखो सिर्फ 20, और ये रोड पता नहीं कितने आगे तक का है। और ये सब रोड ना भाई एकदम इरिटेट कर देता है। यहाँ पर एक चीज है कि आप अपने दिल की बात शेयर नहीं करते। जैसे मैं बनाता हूँ ब्लॉग कि हाँ दिल की बात पूरा शेयर कर देता हूँ, आप क्यों शेयर करते हो? क्योंकि तुम्हारे पापा ना मुझे पूरा जिंदगी कोई बात दिल की बोलने ही नहीं दिए, क्योंकि मेरे मन में मुझे छोड़ के जाना ओ मेरे तू आशिक रहना ओ। राधे राधे। तो हम लोग गांव के लिए अभी एकदम रेडी हो गए हैं और बस निकल रहे हैं। अभी कितना टाइम हो रहा है आनंद? 7:30, 8, 8:30 हो रहा है। 8:30 हो गया। सुबह 4 बजे निकलने वाले थे, क्योंकि मेरे पांडे जी बहुत लेट के पूरे मोंडरा 4 हैं, 4 बजे से 8:30 बजा दिए। ये हम लोग के ट्रिप का फर्स्ट फ्यूल अप है, जो कि फुल टंकी करवाने वाले अपन। देखते कितने का आएगा। 1900 का पूरा फ्यूल अप आया है। तो भाई अपन पहुंच चुके हैं इवारा से आगे, जहाँ पूरा फार्मिंग एरिया है, देख सकते हैं आप लोग। और भाई ये जगह ना मतलब एकदम ऐसा लगता है कि अपन राजस्थान पहुंच गए। एकदम मतलब रेतीला टाइप का, बट ये रेत है नहीं, ये पूरा मूला माल है। और ये गाँव टाइप का लग रहा है। और पूरा रास्ता आपको ना यही पास तो आना, और जो भी स्पेशल चीजें होगी ना वो आप लोग को दिखाएंगे। और भाई गाड़ी देखो कितनी सुंदर प्यारी हो गई है, एकदम साफ सुथरा। और चलते हैं अपन आगे और आपको पूरे टूर दिखाएंगे यार कि कैसा टूर है, हम लोग क्या क्या करते हैं, सारी की सारी चीजें। चलो और बेमेतरा ये मार्केट है, और अपने लड्डू गोपाल को हम लोग जहाँ भी जाते हैं एकदम साथ लेके जाते हैं। बेचारे बैठे हुए रहते हैं साथ में, तो बड़ा मन लगे रहता है हम लोग का भी। ये देखो सुला दी हूँ। अपने ठाकुर जी आराम से हम लोग के साथ जाएंगे, और हम लोग जहाँ भी जाते हैं इनको लेके जाते हैं, क्योंकि हमारे घर में अब ऐसा माना जाता है कि भगवान जी को छोड़ के नहीं जाते, ये बाल स्वरूप है। इसलिए खाते पीते हम लोग कवर्धा तक पहुंच गए, और आनंद ब्लॉग भी बना रहा है और गाड़ी भी चला रहा है। अभी तक सोनी चला रही थी, लेकिन अभी आनंद चला रहा है। कवर्धा तक हम लोग पहुंच गए। कितना किलोमीटर है आनंद कवर्धा यहाँ से? कवर्धा यहाँ से 117 समथिंग, 117-120 किलोमीटर है अभी। मतलब अपन पहुँच गए ना 120 किलोमीटर कवर कर लिए। गाइस लगभग अपन ना 130 किलोमीटर आ गए हैं गाड़ी चला रहे। वैसे तो अभी मैं जस्ट 15 किलोमीटर पहले ही मेरे को गाड़ी मिला है। मैं गाड़ी अभी 15 किलोमीटर, तो मैं तो भाई अभी इसको 15 किलोमीटर ही बोलूंगा। तो अभी हम लोग जाने वाले हैं चिल्फी घाट। जैसे अभी हमारा चिल्फी घाट पड़ेगा, अभी यहाँ से अपने को राइट लेना है। देखना देखो, मतलब यहाँ से ऐसे लेते हैं राइट अगर लेना है तो ये देखो मस्त रजत दलाल के गाने सुन रहे हैं। अभी तक के आपको सफर में लग रहा होगा कि यार सफर तो बड़ा बोरिंग सा है, मजा नहीं आ रहा है, पर मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मतलब सफर की शुरुआत जैसे आपको मुझे छोड़ के जाना ओ मेरे तू आशिक रहना, आशिक रहना ओ सजन रे पास तो आना, ना कभी मुझे छोड़ के जाना ओ मेरे तू आशिक रहना ओ। आनंद कचौड़ी खा रहा है, उसके पापा भी खा रहे हैं, और हम लोग दोनों जैसे, मैं तो सबसे पहले खा चुकी हूँ और आनंद को अभी लगा के दी हुआ अचार के साथ, और उसके पापा तो खा रहे हैं, अपने आप मजे कर रहे हैं। बाकी कचौड़ी हो, भरा हुआ कोई चीज हो, पराठा हो, दाल का हो, अगर उसको रात को बनाएंगे और सुबह खाएंगे ना तो एकदम टेस्टी लगता है, गरम से ज्यादा टेस्टी लगता है। हम लोग पंडा तरई पहुंच गए हैं, और यहाँ से कुछ भी खाने के लिए नहीं मिला हम लोग को। देखिए इतना घटिया सा मार्केट है। लोग बोलते हैं ना घर से कुछ मत लेके चलो, और बाहर खाते पीते निकल जाएंगे, जो कि यहाँ चाय भी आप नहीं पी सकते हो। एक भी दुकान अच्छा नहीं मिला। जो बच्चा को चाहता, रोड इतना गंदा,
तोड़ दिए हैं लोग सरकारी विभाग वाले। और क्या बोलते हैं, हम लोग तो घर से अभी जाते समय तो बहुत सारा खाना पीना लेके जाते हैं, बाहर का जरूरत ही नहीं पड़ता है। आते समय पड़ता है तो कुछ भी ढंग का नहीं मिलता। एक तो होटल भी मिलता है तो नॉनवेज रहता है। अगर इस बार हम लोग को कुछ अच्छा मिला खाने पीने के लिए तो जरूर आप लोग के साथ शेयर करेंगे, कि ताकि आप लोग को ना दिक्कत हो। हम लोग तो पहले जाते थे बड़ा परेशान होते थे, और इस बार तो आनंद का है भाई, फुल ब्लॉक बनेगा तो एसी 1 मिनट बंद नहीं हो रहा है, पूरा फुल एसी चला के आ रहा है, चाहे ठंडा लगे चाहे गर्म लगे। और अभी तो ठंडा है, इतना गर्मी नहीं है, फिर भी एसी चलेगा भाई, चलेगा। भाई ये रोड में बताओ कि अब गाड़ी चले तो चले कैसे? स्पीड देखो सिर्फ 20, और ये रोड पता नहीं कितने आगे तक का है। और ये सब रोड ना भाई एकदम इरिटेट कर देता है कि मतलब सोचो कि तुम गाड़ी चलाओ तो चलाओ कैसे, और ये सब रोड में अगर स्पीड चलाओ तो फिर आवाज गाड़ी में ऐसा करता है कि बाप रे, पता नहीं कहाँ तक का ये रोड है। चलो चलते हैं 20 के सफर में, 20 की स्पीड लिमिट के साथ। यहाँ पे तो बोर्ड लगाने की भी जरूरत नहीं है, इंसान पहले ही समझ जाए कि भैया तुमको चलना है 20 की स्पीड में केवल। चलो चलते हैं, ये रोड खत्म करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। वैसे व्लॉग कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, और हम लोग इस व्लॉग को पार्ट में बनाएंगे, पार्ट में डिवाइड करके, ताकि आप सभी लोग को इंतजार रहे, मजा आते रहे और फुल पावर आप हमारे साथ एंजॉय करते रहे। तो चलो दिखाते हैं ये रोड इरिटेशन। ओ भाई चलो, ये रोड भी खत्म होने वाली है, ये देखो ये रोड भी खत्म होने वाली है। तो चलो आगे पहुंच के मिलते हैं आपसे। भाई ये देखो कौन से सन 57 का भाई पुल है, नीचे पानी कितना अच्छा, पानी नहीं दिखेगा अपने को भाई साहब, पर कितना सन 57 का वो है मम्मी। मतलब सोचो ये सब पे भी भरोसा करते हैं लोग, और उसके भरोसे के सहारे चल रही है गाड़ियाँ भाई। रात में तो एकदम खतरा, डर लगता है इसमें। हाँ, और हमारा गाड़ी पता है फुल कचाकच भरा हुआ है, जो पूरा डिक्की है, पूरा बोनेट, पूरा स्पेस भरा हुआ है भाई पीछे का। तो इसकी वजह से थोड़ा बहुत तो होता है। बाकी मैं आप लोगों को ना साथ ही साथ ट्रिप भी बताऊंगा कि किधर से जाएंगे। अभी अपन कवर्धा साइड से, पहले कुम्हारी से अहिवारा साइड से गए अपन, अहिवारा से आगे अपना पड़ा कवर्धा से पड़ेगा अब अपना शहडोल साइड से जा रहे हैं। हाँ, कवर्धा बेमेतरा, फिर शहडोल, बीच का बता रहा हूँ, मतलब मेन फिर शहडोल पड़ेगा। शहडोल वाले रास्ते से हम लोग जा रहे हैं। साथ ही साथ हम आप लोग को बताएंगे कि हमारी गाड़ी का माइलेज कितना दिया है, क्योंकि ये सब जो रोड है ना, ये सब रोडों में माइलेज नहीं देता गाड़ी का, तो मैं आप लोग को बताऊंगा। साथ ही साथ में माइलेज कितना देता है गाड़ी, कितना आप लोग का एक्सपेंस खर्चा होगा, और कहाँ पे अच्छी जगह है जहाँ पे आप खा सकते हैं, ताकि आप अगर ट्रिप प्लान कर रहे हैं, अगर आप रायपुर से या कहीं से भी, अगर हम मतलब अहिवारा से या बेमेतरा कहीं से भी कर रहे हैं, तो आप लोग को थोड़ा आसान पड़े, अच्छे से समझ आ जाए। और इस रोड से आना है कि नहीं रिकमेंड करूँगा, ठीक है, अच्छा रोड है, कहीं पे तो खराब मिलता ही है ना। तो चलो चलते हैं, इस खराब वाली रोड को खत्म करते हैं। मुझे तो आदत हो गया इस ऐसी रोड में चलाने का, क्योंकि हम लोग जब गांव जाते हैं ना, तो वहाँ पे गांव साइड ना इंटरलॉकिंग वाला रोड बहुत फेमस है। गांव के लोग कैसे बोलेंगे, अरे चला जाओ सीधा 1 किलोमीटर इंटरलॉकिंग वाला फर्स्ट क्लास रोड मिलेगा। और हम लोग के लिए तो वो फर्स्ट क्लास नहीं होता है, हम लोग के लिए तो वो इरिटेटिंग होता है, क्योंकि हम जैसे रायपुर सिटी में कहीं आपको एक गड्ढा नहीं मिलेगा, सिटी की बात कर रहा हूँ मैं, सिटी में आपको एक गड्ढा नहीं मिलेगा, और इंटरलॉकिंग वाला रोड बड़बड़ गाड़ी हिलता रहता है। तो अब ठीक है, वो एक वहाँ के लिए तो भाई, गाँव के लिए तो वही इंटरलॉकिंग वाला रोड ही जन्नत से कम नहीं है। पहले तो इतनी गंदी रोड हुआ करती थी, ये तो अब फिर भी सरकार बदलते ऐसा हो गया है कि रोड ठीक हो गया है। अब बीच वाला पता नहीं सिस्टम क्या होता है, जो कि मैं नहीं बोलूँगा, ठीक है, बीच वाला सिस्टम से हमको कोई मतलब नहीं है। बीच में बनते रहता है, फिर उठते रहता है, टूटते रहता है, फिर बनता है, फिर टूटता है, बनता है। इसी के सहारे सरकार चल रही है, लोग चल रहे हैं, हम चल रहे हैं, हम सब चल रहे हैं। चलो आगे चलते हैं, रास्ते को दिखाते हैं, कुछ कहीं खाने के लिए भी देखते हैं कि कुछ मिलेगा क्या। वैसे तो पेट अभी तो फुल है, बट देखते हैं कुछ खाने वाने का सीन रहता है, तो फिर दिखाते हैं आप लोग। चलो, जब वैसे अभी मैं जस्ट ब्लॉग को एंड किया था, फिर मुझे एक चीज याद आया, तो मैं सोचा दोबारा एक बार चालू करते, गाना बंद करना तो थोड़ा सा मेरे को ये चीज याद आया कि मतलब हम लोग जैसे मम्मी के यहाँ भी जाएंगे ना, क्योंकि गोविंदा भैया की शादी है, तो मम्मी के यहाँ वाले सब बहुत डेंजर है ना। मतलब हमारे जो अतरौरा वाले हैं, हमारे देखो मैं आप लोगों को सब समझाता हूँ डिटेल में, कि हमारा जो गाँव है मतलब पापा के साइड, उसका नाम है अतरौरा, और मम्मी का जो गाँव है वो है हुल्का, मतलब मेरी नानी घर साइड का हुल्का नाम है। अब अतरौरा वाले बेचारे सब सीधे लोग हैं, ठीक है। अब मम्मी के जो गाँव वाले हैं, हुल्का वाले, वो
सब है। मतलब जैसे एक इंजीनियर होता है ना कि चोर चमार IAS PCS सब है उनके गांव में, वैसे ही तो मैं सोचा कि बता दूं। और मम्मी के गांव का ही ब्लॉग बनाएंगे ना, तो मतलब मम्मी गांव वाले इतने डेंजर लोग हैं कि मतलब मैं तो इनको बोल रहा था कि मैं नहीं जाऊंगा, आप लोग के घर साइड वाले सब पागल है। तो बोलती है कि जिसको पागल बोल रहे हैं ना तो सबसे मिलवाऊंगी तेरे को। आनंद को ना जिसको जिसको बोलता है ना कि पागल है, हाँ। सबसे पकड़ पकड़ के मुंडी इसको मिलवाऊंगी, क्योंकि ये गांव गया नहीं है, वो भी हमारे माइक की तरफ। मम्मी अतरौरा बेस्ट है, मेरे को तो अतरौरा ही अच्छा नहीं लगता है। और अब इस बार जाओगे ना हाँ। तो मेरा मायका तुम कभी भूलोगे नहीं। भैया वैसा मायका मतलब वैसा जगह जाना ही नहीं है वहाँ भाई, सब एक की तरह एक पागल मिलेंगे। मामा मतलब घर कब से गए हो आनंद? पता नहीं, मतलब मामा घर हाँ हो गया 3 साल हो गए। शायद दीदी की शादी से पहले गया था क्या, कि दीदी की शादी में गए थे? नहीं 3-4 साल तो ऐसे ही हो गए। 3-4 साल तो आराम से हो गया। अभी तुम घंटा आध घंटा लिए जाते हो हाँ ना। यार मेरे को एक वहाँ आध जाना दिन के लिए उतना जाओ अच्छा तो। लगता ही नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ। मतलब पंडरिया आ गए, पंडरिया अपन पहुंच गए। देखो बात करते करते ही, और लगभग अपन 152 किलोमीटर गाड़ी चला लिए हैं भाई, जो कि बहुत अच्छी बात है। दिख रहा है आप लोगों को 152 किलोमीटर गाड़ी चल गई अपनी, और स्टिल गोइंग। आनंद 15 किलोमीटर चलाया। 15 नहीं हुआ मम्मी, 50 किलोमीटर हो गया चलाते हुए। 52 हो गया, 15 पे दी थी। 10 किलोमीटर और चलाऊंगा तो हो जाएगा 50 किलोमीटर। मतलब इस बार मेरे को रेस्ट है, मैं व्लॉग बना रहा हूँ। देखो मैं चाह रहा था ना इस बार आप लोग से, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि जो मेरी जनता है ना यार, उसे वो ट्रैवल करें यार, क्योंकि हम लोग ट्रैवल किए हैं बहुत बार गाँव, और जो जंगल मिलती, जो घाटी मिलती है ना, मजा आता है। और पहले तो हम लोग डरते थे, पर अब जाते जाते ना एक आइडिया हो गया कि कैसे क्या होता है और मजा आता है। वैसे एक चीज और आप लोग नोटिस कर रहे होंगे पूरे ब्लॉग में कि भाई मैंने पूरा रास्ता सीट बेल्ट पहन के ही गाड़ी चलाया है। तो सीट बेल्ट हमेशा पहने, ये आपकी सेफ्टी के लिए भी अच्छा है और हमारे सेफ्टी के लिए भी बहुत अच्छा है। तो सीट बेल्ट पहन के ही गाड़ी चलाएं। वैसे मैं सीट बेल्ट उतार दूंगा तो भी मेरी गाड़ी आवाज नहीं करेगी, क्योंकि हमारी गाड़ी थोड़ी पुरानी वाली है तो उसमें आवाज नहीं करती है, पर फिर भी मैं सीट बेल्ट लगा के गाड़ी चला रहा हूँ। तो ये चीज मेरे को आप लोग से शेयर करना था। बाकी अब कहीं खाने रुकते हैं तो आप लोग से मिलते हैं, ठीक है? चलो। यार पर एक चीज है कि आप अपने दिल की बात शेयर नहीं करते। जैसे मैं बनाता हूँ ब्लॉग कि हाँ दिल की बात पूरा शेयर कर देता हूँ, आप क्यों नहीं शेयर करते हो? क्योंकि तुम्हारे पापा ना मुझे पूरा जिंदगी हाँ। कोई बात दिल की बोलने ही नहीं दिया, क्योंकि मेरे मन में बहुत सारा भड़ास रहता था कि जो मुझे लोग कहते थे तो एक वो बोलते थे तो मैं 10 बोलूं, लेकिन तुम्हारे पापा मुझे बोलते थे कि 10 सुनो एक ही मत बोलो। वैसी मेरी आदत हो गई। तो मम्मी अच्छा है ना, पर यही चीज देखो अब शेयर के, और मतलब जो भी था अब आज आपका ऐसा नाम है कि आज सुनो, आज आपका ऐसा नाम हो गया कि आप जाती हो तो 4 लोग ऐसे वेट करते हैं कि हम आई हैं, सिर्फ इसीलिए। लेकिन आनंद एक बात ये है, वहाँ तो चलो मैं सक्सेस हो गई, अब तुम बोलते हो कि तुम बोलो मम्मी, तो मम्मी अब यहाँ वहाँ का भाड़ा सब यहाँ निकालो ना। जब मम्मी को बोलते हो कि मम्मी बोलो, हाँ। तो मम्मी कहाँ से बोले, क्योंकि 50 साल हो गया। तो मैं उसके बाद से जब से आई हूँ तब से 30-35 साल खाली बंद करने का ट्रेनिंग मुझे मिला है कि तुम चुप रहो, सुनो खाली। तो बोलना तो मैं जो सीखी थी वो भी छूट गया। मम्मी 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 यो देखो मंदिर, ओ भाई साहब कितनी प्यारी जगह मंदिर है। देख रहे आप लोग, एक बार जूम करके दिखाना चाहूंगा, रुको आप लोगों को दिखाता हूँ जूम करके। ये देखो ये मंदिर कितना ऊपर में, कितना प्यारा लग रहा है यार। ओ भाई साहब, मेरे को लगता है माता रानी का मंदिर है, क्या लगता है मैं? हाँ माता रानी का ही मंदिर रहता, लेकिन हाँ। रांची में आनंद ना महादेव भगवान का जो होता है ना, शंकर जी का, हाँ। उनका मंदिर पहाड़ी वाला बाबा थे वो, वहाँ भी बहुत ऊंचे पे शंकर। चलेंगे एक बार रांची भी, अपन तो हर एक स्टेट घूमेंगे यार, देखना एक समय हो जाता है। इस बार तो इतना मजा आ रहा है, ब्लॉग बना रहे हैं करके, सफर कट जाएगा लगता है। अच्छे से सफर कट जाएगा, सिर्फ सफर नहीं कटे सफर तो कटेगा ही मम्मी। हाँ। अच्छे से सफर कट जाएगा और मेमोरेबल सफर रहेगा ये, कि हाँ। मतलब हम हमेशा देख पाएंगे हम जब भी जाएंगे। अच्छा ये लोग नहाने जा रहे हैं, देख रहे हो? ओके गाइस, तो अभी हम लोगों ने आप लोग को पूरा सफर दिखाया है और पार्ट 1 हम इसी के साथ यहीं पे एंड करते हैं। और सेकंड पार्ट के लिए मुझे पता है आप लोग बहुत एक्साइटेड होंगे, तो सेकंड पार्ट भी बहुत जल्दी अपलोड होने वाला है। हम लोग अभी पहुंच चुके हैं चिल्फी घाटी की तरफ, जो कि आप लोग को अभी तो नहीं दिख रहा होगा, मतलब ये थोड़ा सा जलेबी रोड है। अभी मेन आएगा भाई रीवा वाला। अगर आप लोग देखे होगे ना भाई, सोचोगे भाई क्या ही घाटी है। तो चलो इसी के साथ ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ ब्लॉग को एंड करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच।